अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खा कर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खा कर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब। अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी। आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। एक शर्मा गया तो दूसरा शर्मा आ गया, हिटमैन गया तो सिक्समैन आ गया। क्लास की बैटिंग है, पकड़ के आज उसने बजा दिया, लिटरली आज बजा दिया। क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। अभिषेक की बात करें ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है, स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स में खेलता है और उसकी लगती है। अभिषेक ऊपर से शुरू होता है, मिडिल ऑर्डर में आके हार्दिक पांड्या मारता है, बॉटम में फिनिशिंग के रोल में रिंकू सिंह यहाँ फिनिश करता है, वो भी एक ऐसे स्टाइल के अंदर जो कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की एक्सीलेंस मानी जाती है। हम्बल लड़का है और जिस तरह की इसने बल्लेबाजी की है, मैं कहता हूं एंटायर प्लेनेट पर कोई सीधी बॉल भी डाले 125 की तो कौन सा वो ऐसे कागजी किताबी किंग है जो इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। बड़ी बात उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हम बात करते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट हमने खेलनी है, हमने इस अप्रोच से खेलनी, तो बड़ी क्लैरिटी है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। और सबसे अच्छी बात क्या है जो हम बार बार मलिक भी कहता है कि गेम प्लान आपका जरूर होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में, मुझे बताओ ना, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अभिषेक शर्मा के लेवल का एक भी बंदा है भाई, अंदर बाहर से एक ही आवाज आएगी नहीं, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, बट पूरे डग आउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। ऐसा बनाया उसने, बताइए, बजा दी, लिटा दिया, घुसा दिया। भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी, जब सारे बड़े होंगे, तो मुझे ये सब करना होगा, क्योंकि देखिए अभिषेक शर्मा का कप्तान है, वन डाउन पे मौजूद है, तो जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये टैलेंट वाइज, सिक्स हिटिंग वाइज ये जरा ज्यादा आगे दिखते हैं इन दोनों। वो जिस तरीके से खेलता है जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम, उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन्स बने, लेकिन उसको जिस तरीके से वो खेलता है एज अ ओपनर, लेकिन मुझे बहुत बात याद आई, व्हाट अ फैबुलस नॉक बाय कपल ऑफ बैटर्स अराउंड, क्योंकि अभिषेक, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसके बीच में अगर कोई 145 या कोई जल्दी आउट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में स्ट्रगल कर जाए, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और उसके बावजूद भी विदाउट एनी फस यहाँ 20 ओवर में 238, और ये जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, ये जो ओडीआई में बॉलिंग अटैक खेल रहा था, ये उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर था। युवराज सिंह से भी उनको अक्सर वो किया जाता है। क्या जो आपने अभी तक उनके बारे में देखा है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम एज अ बैट्समैन? देखिए, आई रियली लाइक अबाउट हिम वन थिंग, वो ये है कि व्हेन ही स्टार्टेड हिज क्रिकेटिंग करियर, तो जिस चीज ने उनको सक्सेस दी थी जब वो नीचे से ऊपर थे, वो उसी तरह की क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं। मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्स्ट थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी। मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था। उसको जिस तरीके से फेंडा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट, 35 बॉल के ऊपर 84। मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता। इतना बड़ा मैच हो गया कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं बयान करने को। पहले ओवर में जो इतने 18 रन मार के परे मार दिया था सारा मैच, पहले ओवर में उसने छक्का मारा, अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा पिक करके मार दिया अभिषेक शर्मा को। तुम क्या जानते नहीं हो क्या यार, उसका मुझे पता था, वो अगर टिक गया वो लगा रहा था। अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर है भाई, तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ, ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। रिंकू सिंह ये कहाँ का लड़का है, कहाँ से आया है? मैं नमाज पढ़ के घर आया हूँ, मैंने टीवी को देखा, मैंने सारा अपना पकड़ लिया कि ये हुआ तो हुआ क्या है। मुझे यकीन ही ना है, मुझे 1% यकीन ना है कि हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन इस किस्म का हिटर है, ये इस किस्म का हिटर है, मुझे नहीं उम्मीद थी। और क्या जबरदस्त उसने बल्लेबाजी की, कॉन्फिडेंस लेवल आप उसका चाहिए। रिंकू सिंह जैसी एबिलिटी आपके पास मौजूद है, आप उसको फिनिशर के रोल में रखो। और रिंकू ने मजे करा दिए आज, नीचे से 20 बॉलों में 44 रन लगा के 4 चौके 3 छक्के, और ये पोटेंशियल है रिंकू का। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, लाइक इज इट फॉर रियल, कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है। देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है, बड़े बड़े 30 मार खान है बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉयस, टैलेंट को रिजॉयस करने के लिए आए हुए हैं। सो
इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। अभिषेक ने युवराज की उसके वालिद की बात कैसे ली है जी, मैंने तो अभिषेक की उन्होंने युवी ने और उसके वालिद ने बात तो सही बताई होगी, तभी तो उधर 2-3 महीने आप कह रहे हैं तो कोई फायदा हो रहा था रह रहे थे 4 महीने। तो ये तो आपको खुद चीजें लेनी। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्ड सी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था उसको। नमस्कार दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के बाद रिंकू सिंह ने भी आखिरी ओवर में 21 रन ठोककर भारत को पहुंचा दिया 238 रनों तक। फिर उसके बाद आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने विकेट गिरने के बाद खेली ताबड़तोड़ पारी और सभी भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई करके लंबे लंबे छक्के लगाकर न्यूजीलैंड की वापसी कराई। लेकिन अंत में इस मुकाबले में फिर आया रोमांचक मोड़। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों हम आपको इस पूरी वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स है। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर शानदार खाता खोला। फिर उसके बाद अगले ओवर में सैमसंग ने 2 चौके लगाए और लेकिन तीसरा चौका लगाते वक्त वह 10 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को 18 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। उसके बाद ईशान किशन अभिषेक शर्मा का साथ निभाने आते हैं। ईशान किशन भी आते ही बैक टू बैक 2 चौके लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 5 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और डफी का शिकार हो जाते हैं और 27 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। हालांकि जैसा कप्तान सूर्य कुमार यादव पिछले कई मैचों से फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन आज कुछ शानदार बल्लेबाजी की और 32 रन बनाकर पार्टनरशिप की दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खूब पिटाई की और भारतीय टीम को पावर प्ले में 68 रन बना लेती है। वहीं पर अभिषेक शर्मा शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव भी शानदार चौके लगाकर 30 प्लस स्कोर यानी कि 32 रन बना लेते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव 32 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 126 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और हार्दिक पांड्या भी आते ही शानदार चौके के साथ खाता खोलते हैं। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा भी शानदार चौका लगाते हैं। अपना शतक के करीब आ चुके थे अभिषेक शर्मा, लेकिन तभी वह 35 गेंदों पर 84 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और 149 रन के स्कोर पर भारत का चौथा बड़ा झटका लगता है। उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं। हार्दिक एक छोर से शानदार चौके और छक्के लगा रहे थे, दूसरे छोर से शिवम दुबे भी आते हैं, एक शानदार चौका और यानी कि छक्का लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वह जेमिसन की गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि भारत 166 रन के स्कोर पर भारत का 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर पांड्या का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं। रिंकू सिंह भी आते हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर दिखाई देते हैं। इन दोनों के बीच ज्यादा लंबी पार्टनरशिप नहीं चल पाती। तभी हार्दिक पांड्या छक्का लगाने के चक्कर में 16 गेंदों में 25 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच दे बैठते हैं और 185 रन के स्कोर पर भारत का छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रिंकू सिंह का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और रिंकू सिंह एक छोर पर शानदार चौके और छक्के लगा रहे थे, दूसरी छोर पर अक्षर पटेल आते हैं और 5 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। लेकिन अंत में रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह के